चलो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ राउटर। ये हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हमें पढ़ना है हाउ टू एक्सेस सिस्को राउटर ऑन पीसी by using कंसोल केबल और कंसोल पोर्ट। इसमें स्टेप्स होंगे हमारे। सबसे पहले फर्स्ट इज टू कनेक्ट राउटर टू पीसी। हमें राउटर से पीसी को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है? राउटर से पीसी को कनेक्ट करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो राउटर है, ये हमारे पास राउटर है, देखो, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? ठीक। अब ये जो राउटर है, इस राउटर में हमारे पास ये वाला कंसोल पोर्ट होता है। कौन सा है? कंसोल पोर्ट। अब हमारे पास दूसरा केबल है, ये कंसोल केबल है, ठीक है। इसके दो एंड है, एक साइड में RJ45 है और एक साइड में आपका कंसोल है। दिख रहा है ना? ठीक है। अब ये वाला जो RJ45 वाला है पोर्ट, ये पोर्ट हम लगाएंगे यहां पर, कंसोल पे लगा देंगे इसको, राइट। और ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट जाएगा हमारा कंप्यूटर के कॉम पोर्ट पर। किस पे जाएगा? कंप्यूटर के कॉम पोर्ट पर। और यहां से हम लोग इसको करंट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे राउटर को, ठीक है। अब ये राउटर में नीचे रख देता हूं। तो कन्वर्टर को हम यहाँ पर ऐड, इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब ये वाला एंड जो है हम लैपटॉप के यूएसबी पे लगा देंगे। अभी जो कन्वर्टर है, इसका भी एक ड्राइवर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको अपने लैपटॉप में लगा लेता हूं। अब ये जो सॉफ्ट कन्वर्टर मैंने लगाया, इसका एक सॉफ्टवेयर होता है यूएसबी टू कॉम पोर्ट। ये रहा सीरियल टू यूएसबी कन्वर्टर। ये कन्वर्टर जो है, इसमें सॉफ्टवेयर है, ये चाइनीज लैंग्वेज में आ रहा है। आप क्या करेंगे, जब ये कन्वर्टर लगाते हैं तो आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। कहाँ जाना है? हाँ, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे और ये कन्वर्टर का ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर पीसी पे कर रहे हो तो ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीसी में डायरेक्टली हमारे पास कॉम पोर्ट अवेलेबल होता है, तो कन्वर्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ में आ रहा ना सबको? डिवाइस मैनेजर में हम लोग जाएंगे और यहां पर कॉम पोर्ट का बटन मिलेगा, ये आपको मिल रहा है। कॉम पोर्ट पर यूएसबी टू सीरियल पोर्ट है, ये ऑलरेडी इसने डिफाइन कर लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगर किसी वजह से यूएसबी टू कॉम पोर्ट का आइकन यहां नहीं आता, तो राइट क्लिक करके हम अपडेट ड्राइवर कर देंगे। क्या करेंगे? और ब्राउज, और जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसका पाथ दे देंगे जाकर के अंदर से, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही लोगे।
जब ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये आइकन आएगा, इसका एक नंबर जनरेट होगा COM8। क्या जनरेट हुआ? COM8। ये जितनी बार भी आप लगाओगे उतनी बार आपको यहां से इसका नंबर चेक करना मस्ट होगा। ठीक है। यूएसबी के केस में अगर आप यूएसबी कन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं राउटर को एक्सेस करने के लिए, तब आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है, कॉम पोर्ट का नंबर देखना जरूरी रहेगा। तो पहला स्टेप समझ में आ गया। यहां देखो, यहां पर अब कहीं पर भी कॉम पोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने कॉम पोर्ट वाली कोई डिवाइस अटैच नहीं की। तो जैसे ही मैं ये वाला कॉम पोर्ट का कनेक्शन यहाँ पर अटैच करूंगा, डिवाइस मैनेजर रिफ्रेश होगा और यहाँ पे पोर्ट आ जाएगा ये रहा। यहाँ पर आपका कॉम पोर्ट का नंबर आ जाएगा 8। ठीक है आलोक जी? हाँ जी गौरव। ठीक है। अभी इसको क्लोज करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है कि सबसे पहले हाउ टू एक्सेस राउटर ऑन पीसी बाय यूजिंग द कंसोल केबल और कंसोल पोर्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टू कनेक्ट राउटर टू पीसी, राउटर से पीसी को कनेक्ट करना है। ठीक है, कंसोल केबल के द्वारा। और कंसोल केबल में अगर लैपटॉप में आपके पास कॉम पोर्ट नहीं होता है तो यूएसबी कन्वर्टर ले लेंगे। कौन सा कन्वर्टर लेंगे? यूएसबी कन्वर्टर। में यहां लिख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए कि इफ your laptop not support COM port और सीरियल पोर्ट। पहचान क्या होती है सीरियल पोर्ट की? मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं होता, क्योंकि लोग जो बच्चे हार्डवेयर नहीं करे होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो उनको ये सब चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट होते हैं। मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो सीरियल पोर्ट जो होता है ये 9 पिन का होता है। कितने पिन का होता है? 9 पिन पोर्ट होता है। कंप्यूटर के पीछे देखने को आपको मिलेगा लाइक ए वीजे टाइप का होता है, लेकिन 9 पिन वाला होगा। कितने पिन वाला होगा? वीजीए में आपका 16 पिन 15 पिन होती है, वो ब्लू कलर का होता है मॉनिटर को कनेक्ट करने वाला। तो ये दूसरा पोर्ट होता है कॉम पोर्ट। तो इफ योर लैपटॉप नॉट सपोर्ट कॉम पोर्ट ऑन सीरियल और सीरियल 9 पिन पोर्ट, देन यू कैन यूज सीरियल पोर्ट टू यूएसबी कन्वर्टर। इसका इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है। एंड आफ्टर कनेक्ट कन्वर्टर, you need to install ड्राइवर। आपको कन्वर्टर का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी ये कन्वर्टर का ड्राइवर है। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। आप डिवाइस मैनेजर में जाएंगे, केबल लगाने के बाद डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो भी आपका कन्वर्टर का सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को वहां से ब्राउज करके सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। कर लेंगे इतना काम। सेकंड टॉपिक, अब हमें क्या करना है कि अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कौन सा? हाँ, टू इंस्टॉल पुट्टी। एक सॉफ्टवेयर होता है पुट्टी एप्लीकेशन। टू इंस्टॉल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग राउटर आईओएस ऑन पीसी। कौन सा एप्लीकेशन करना है? आप पुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? पुट्टी दीवार पे वाली नहीं, नॉर्मल वाली पुट्टी एक एप्लीकेशन है, दीवार वाला नहीं करना। पुट्टी। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर और भी होता है टेराटर्म, आप ये भी यूज कर सकते हो। या इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर होता है हाइपर टर्मिनल। विंडोज एक्सपी में ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुआ रहता था हाइपर टर्मिनल। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 विंडो 7 से इसको हटा दिया, तो इसको अलग से आप डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर। तीनों में से कोई सा भी कर लो, एक होना चाहिए, कोई भी एक। ठीक है, याद रहेगा, एनी वन। ठीक है। तो सर हाइपरवाइजर करके जो होता है वो किस तरह से काम आता है? हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर तो अलग चीज होती है। हाइपरवाइजर जो होता है वो वर्चुअलाइजेशन के लिए, वीएमवेयर के लिए। जो आप वीएमवेयर के अंदर वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का हाइपरवाइजर में हाइपर वी है, उसके अंदर वर्चुअल मशीनें बनाई जाती है। हाइपर टर्मिनल अलग चीज होती है। इन तीनों में से कोई सा भी ले लेंगे आप। ठीक है।
चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है। मैं पुट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। मेरे डेस्कटॉप पे देखिए कोई भी पुट्टी एप्लीकेशन नहीं है, तो मैं अपना सीधा सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर से पुट्टी को कॉपी करके ले लेता हूँ। सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे, पुट्टी 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 पुट्टी, ये रहा हमारा पुट्टी सॉफ्टवेयर। ठीक है, पुट्टी दो तरह का होता है, एक बीटा वर्जन होता है। बीटा वर्जन ऐसा होता है कि जिसको आप इंस्टॉल नहीं करेंगे डायरेक्ट रन हो जाएगा, और एक होता है इंस्टॉलेशन वाला कि आपको पूरा बकायदा इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट बीटा वर्जन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्लिक करो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यही वाला ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, पुट्टी सॉफ्टवेयर को। अब हमें क्या करना है, पुट्टी सॉफ्टवेयर को ऑन करना है, सॉरी ओपन करना है सॉफ्टवेयर को। ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा सीरियल बटन पर। किस पे लगाना है, सीरियल बटन पर। सीरियल बटन पर टिक क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये जो केबल हमने लगाई है कंसोल की, ये कॉम पोर्ट सीरियल पोर्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सीरियल पोर्ट पे क्लिक किया है। समझ आ गया। पुट्टी के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं। आप पुट्टी को मल्टीपल टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, रिमोटली एप्लीकेशन, रिमोटली टेलनेट के लिए यूज कर सकते हो, एसएसएच के लिए यूज कर सकते हो। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो मैं आपको राउटर में आगे बताऊंगा। एसएसएच के द्वारा राउटर को रिमोट पर कैसे एक्सेस करते हैं। इट मीन्स अगर राउटर जो है आपका अलग अलग लोकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं होती। आप एसएसएच के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, आर लॉगिन के द्वारा, राग के द्वारा और इनके द्वारा जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। जैसे दिल्ली में कोई राउटर है, दिल्ली आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने वहां पर राउटर में टेलनेट वगैरह लगा रखे हैं, टेलनेट है, एसएसएच है, इस तरह की सर्विसेज आपने राउटर में कॉन्फ़िगर कर रखी हैं, तो आप देहरादून से बैठ करके ही अपना पूरा राउटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम फिजिकल लोकेशन पर हैं, तो फिजिकल लोकेशन के लिए हमने फिजिकल केबल लगाया और सीरियल पोर्ट पर टिक लगाना पड़ेगा। यहां बताना पड़ेगा सीरियल पोर्ट का नंबर। जैसे आपने केबल लगाया तो हमने डिवाइस मैनेजर में देखा हमारा पोर्ट नंबर 8 आ रहा है, तो बताना पड़ेगा कि कॉम पोर्ट कौन से नंबर पे चल रहा है। 8 नंबर पे चल रहा है, याद रहेगा आलोक जी? हाँ जी प्रथम, अनुष्का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पीड डिफाइन हो रही है 9600 बीपीपीएस। ये कंसोल स्पीड होती है। क्या होती है, जो मेरा कंसोल पोर्ट है ना, कंसोल पोर्ट ये बीपीपीएस में होता है, बाउंड पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो राउटर है, राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कितनी स्पीड के साथ एक्सेस होगा आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मैं बाय डिफॉल्ट 9600 रहता, मोस्टली सभी राउटर का 9600 है, बट हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्पीड को कैसे चेंज किया जाता है, कंसोल स्पीड। उसके बाद देन ओपन, ओपन करेंगे और राउटर को एक बार ऑन करेंगे, यहां पर ऑफ ऑन। तो यहां पर देखो राउटर आपका कंसोल पर, सॉरी पुट्टी सॉफ्टवेयर में राउटर यहां पर अभी धीरे 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 एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूं ना। देखो ये आ गया है प्लेटफॉर्म विद 2600 सीरीज का राउटर है हमारा। ये एक्सेस होना शुरू होगा, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पर बूट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है राउटर का। कल बताया था ना बूट प्रोसेस, कि राउटर में सबसे पहले रोम डिटेक्ट होगा, रोम के बाद बूट स्टार्टअप प्रोग्राम ऑन होगा, फिर उसके बाद आईओएस लोड होगा, आईओएस के बाद फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन लोड होती है राउटर की। तो यहाँ पर ये आईओएस को लोड करने के लिए सेल्फ डीकम्प्रेसिंग द इमेज, क्योंकि राउटर के अंदर जो इमेज होती है हमारी वो कंप्रेस फॉर्मेट में होती है। जब राउटर को हम फ्रंट में लेके आते हैं, एक्सेस करते हैं, तो वो इमेज क्या होती है, डीकम्प्रेस होकर के हमारे सामने आती है। ठीक है, ये हैश 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 करता हुआ राउटर एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। सिम वन सिम टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर देखो राउटर जब कंप्लीट आपका बूट हो जाता है तो यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा आपको, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। जब आपको ये मैसेज मिले तो आप समझ जाओ राउटर की बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि राउटर के ऑन होने की क्रिया कंप्लीट हो गई है। उसके बाद राउटर कुछ यहां पर इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है। इससे पहले क्या बता रहा है कि आपके राउटर में 1 फास्ट इथरनेट पोर्ट है, 1 सीरियल पोर्ट है, 32 KB का यानी 32 KB का आपका नॉन वॉलेटाइल कॉन्फ़िगरेशन, इट मींस एनवी रैम लगा है, 32,768 लिखा है यहाँ पर केबी का। ठीक है, अगर आप इसको एमबी में कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग
32 MB के समथिंग आएगा, तो ये आपका फ्लैश मेमोरी है। तो राउटर जब ऑन होता है तो राउटर अपने बारे में आपको स्क्रीन पर शो करता हुआ चलता है कि कितने पोर्ट लगे हैं, पोर्ट इनेबल है, डिसेबल है, ऑन है, अप है। नीचे दिखा रहा है, देखो नीचे प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड के जस्ट बाद उसने बताया कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 चेंज स्टेट टू अप, यानी ये पोर्ट अप है। फिर उसके बाद सीरियल पोर्ट को बता रहा है डाउन हो चुका है, ठीक है, इट मीन स्टेटस। तो ये राउटर के जितने भी पोर्ट होंगे उन सबका स्टेटस ड्यूरिंग स्टार्टअप प्रोसेस आपको दिखा देगा, ठीक है। अब आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है वो हम आगे इस पे एंटर मारेंगे यहाँ पर। और राउटर में सबसे पहला यहाँ पर राउटर ग्रेटर देन ये लिखा हुआ आता है, ये लगा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है? इसमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो यहाँ पर हमने इसको राउटर नंबर 9 दे रखा है। राउटर के नाम रख दिए जाते हैं, होस्ट नेम। जब कभी भी हम लोग नेटवर्क में काम करते हैं तो सभी राउटर के नाम हमें डिफाइन करने पड़ते हैं कि राउटर नंबर कौन सा है, राउटर का नाम क्या है, कौन सी सर्विसेज को, कौन से डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा है, कौन से एरिया को सपोर्ट दे रहा है। तो राउटर का एक नाम रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो राउटर जब स्टार्ट हो जाता है, ऑन होता है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया आपको। राउटर को कनेक्ट करना है पीसी से, ड्राइवर इंस्टॉल करना है केबल का, अगर आप कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, आपने एप्लीकेशन यूज करना है पुट्टी, टेराटम, हाइपर टर्मिनल, इनमें से कोई सा भी एक कर लो, तरीका तीनों का सेम होगा। आपको पुट्टी खोलना है, पुट्टी खोलने के बाद सीरियल पोर्ट पे टिक लगाना है, कॉम पोर्ट का नंबर देना, ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे, राउटर का इमेज, राउटर जो है आपका लोड होकर के सीधा स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा कि राउटर एक्सेस करने के बाद देखो यहाँ पर पीपीटी पे भी मैंने डिफाइन किया है यहाँ पर राउटर मोड। अब हम राउटर के मोड पढ़ते हैं कि सर जब राउटर ऑन होके आएगा तो सबसे पहले राउटर में कौन सा गेट आता है, इट मीन गेट कौन सा है, यानी स्टेप्स कौन सा आएगा राउटर के ऑन होने के जस्ट बाद। तो राउटर जैसे ही ऑन होता है तो सबसे पहले राउटर यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ आता है, दिख रहा है ना? हाँ, या इसका थोड़ा वो बढ़ाऊं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बढ़ा दूं। यहाँ पर अपीयरेंस में जाइए, चेंज फॉन्ट, और यहाँ थोड़ा सा साइज बढ़ा दें, ठीक है। अब ठीक है, ये राउटर 9 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि रैक में से हमने इसको निकाला है राउटर को, तो वहां पे 9 नंबर का राउटर है। तो राउटर में अब आप हेडिंग बनाइए, आफ्टर एक्सेसिंग द राउटर राउटर स्क्रीन राउटर स्क्रीन शो लाइक दिस, राउटर ग्रेटर देन, ऐसे लगा हुआ है। राउटर जब ऑन हो जाएगा पूरा तो राउटर की स्क्रीन जो है ऐसे शो होगी आपको, राउटर ग्रेटर देन, ठीक है। अब राउटर के इस मोड को, राउटर मोड वाइज काम करता है। जब कभी भी हम राउटर में काम करते हैं तो हमें मोड डिफाइन करने पड़ेंगे। यहाँ पर मोड क्या क्या होंगे, सबसे पहले मोड लिखेंगे हम यहाँ पर, हेडिंग बनाइए आप, राउटर मोड। नंबर 1 मोड लिखेंगे यूजर मोड, और कंसोल मोड। कंसोल मोड में राउटर जो आपको दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, राउटर ग्रेटर देन लगा हुआ आएगा। तो अभी जो स्क्रीन में राउटर आपको शो कर रहा है ये यूजर मोड है। कौन सा मोड है? यूजर मोड। यूजर मोड पे सिर्फ एक कमांड चलाएंगे आप, इनेबल। कौन सी कमांड होगी? इनेबल को शॉर्ट में ईएन भी लिखा जा सकता है, शॉर्ट में। जैसे आप इनेबल करेंगे राउटर का दूसरा मोड आ जाएगा, ये वाला, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं इनेबल और
EN, जैसे आप EN कमांड एंटर करेंगे तो राउटर का सेकंड मोड आएगा जिसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड क्या होता है? हियर वी कैन रन ओनली या एंटर ओनली बेसिक कमांड्स ऑफ राउटर। राउटर की बेसिक कमांड्स को हम यहां चला सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, लेकिन किस तरह की बेसिक कमांड्स? वेरिफिकेशन वाली। अगर मुझे राउटर का कुछ वेरिफिकेशन करना है, इट मीन्स कोई टेक्नोलॉजी का वेरिफिकेशन करना है, राउटर के बारे में जानना है, राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना है, कोई आईपी एड्रेस के बारे में जानना है, इंटरफेस के बारे में जानना है, तो कुछ वेरिफिकेशन कमांड्स होती हैं। वो वेरिफिकेशन वाली कमांड जितनी भी होंगी वो प्रिविलेज मोड पे चलेंगी, सिर्फ आपकी चेंजेस करने वाली नहीं, चेक करने वाली कमांड, इतना याद रखें आप। ठीक है, तो यहां पर हियर वी कैन एंटर द बेसिक कमांड ऑफ राउटर लाइक वेरिफिकेशंस। वेरिफिकेशन कमांड चलाएंगे हम, और राउटर इस अवस्था में इस मोड पर कैसे दिखता है? हैश लगा हुआ आएगा। कैसे आएगा? हैश लगा हुआ होगा। तो अगर राउटर हैश लगा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे दिस इज ए प्रिविलेज मोड, और ग्रेटर देन लगा है तो आप पहचान जाएंगे दिस इज ए यूजर मोड और यूजर मोड, कंसोल मोड। कंसोल मोड पर, यूजर मोड पर सिर्फ एक ही कमांड चलती है, इनेबल। यानी ये वो मोड होता है कि जब राउटर में यूजर लॉग इन कर रहा है अंदर, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाला, अंदर यूजर आईडी पासवर्ड भी हो सकता है यहाँ पर कि पहले यूजर दें, पासवर्ड दें, फिर उसके बाद हम आएंगे यूजर मोड पर, यूजर मोड के बाद फिर हम जाएंगे प्रिविलेज मोड पर एंड इनेबल कमांड देने के बाद। क्लियर है? अगर मैं यहां पर एक कमांड और रन कर दूं, कॉन्फ स्पेस टी, कॉन्फ स्पेस टी, या पूरी कमांड होगी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो आपका राउटर पहुंच जाएगा नेक्स्ट मोड में। कहां पहुंच जाएगा? कॉन्फ़िगर टर्मिनल में अगर यहां लिख देता हूं तो राउटर आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में। इस मोड को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो राउटर यहां पर आपको देखने में कैसा लगेगा कि राउटर का नाम होगा, ब्रैकेट में कॉन्फ़िग लिखा होगा और हैश लगा होगा, तो आप ये पहचान जाएंगे दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन मोड। अगर आपने मोड का पहचान कर लिया तो आप राउटर में कमांड जो है अच्छे से चला सकते हैं, राउटर में काम अच्छे से कर सकते हैं। पहले राउटर का बिहेव हमें पता होना चाहिए कि राउटर का बिहेव क्या है, यानी राउटर किस मोड पे काम कर रहा है और उस मोड पर हम कौन सी कमांड को चला सकते हैं, किसको नहीं चला सकते। तो बेसिक 3 मोड है। वैसे राउटर के और भी मोड है, कंसोल मोड है, लाइन कंसोल मोड है, इंटरफेस मोड है, रोमन मोड है, लेकिन जो बेसिकली है वो 3 मोड है, यूजर, प्रिविलेज, कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड का काम क्या होगा, यहां पर क्या काम करें हम लोग? तीसरा मोड आ जाएगा यहां पर कॉन्फ़िगरेशन मोड। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर हम लोग क्या कर सकते हैं? हेयर वी कैन चेंजेस, वी कैन परफॉर्म चेंजेस ऑफ एनी टेक्नोलॉजीज इन राउटर। राउटर की जो भी टेक्नोलॉजीज होगी उसके अंदर कोई चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगा। पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड हटाना है, डिलीट करना है, आईपी सेट करना है, आईपी हटाना है, राउटिंग करनी है, आपको इंटरवी लाइन बनाना है, जो भी टेक्नोलॉजीज है हमारी राउटिंग एंड स्विचिंग की, अदर जो भी टेक्नोलॉजीज होंगी वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन मोड पर ही होंगी। चेंजेस करने वाले काम कॉन्फ़िगरेशन मोड पर, वेरिफिकेशन चेक करने वाले काम प्रिविलेज मोड पर। 3 बेसिक मोड आपको याद रखने हैं बस। यहाँ पर राउटर आपको किस तरीके से दिखेगा? ब्रैकेट में लिखा होगा कॉन्फ़िग और ब्रैकेट बंद और आगे लगा होगा हैश। देख लो, राउटर के आगे ग्रेटर देन यूजर मोड, राउटर हैश प्रिविलेज मोड, राउटर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग ब्रैकेट में कॉन्फ़िग और हैश, दिस इज ए कॉन्फ़िगरेशन मोड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स आया, हमारा एक स्टूडेंट आया जिसकी जॉब लगी हुई है ना रूबी को, में मम्मी को घुमाने लाया वो।
यस, आ जाओ। तीनों मोड समझ में आ गए, क्लियर है। इसके अलावा फोर्थ मोड होता है हमारा इंटरफेस मोड। कौन सा होता है? इंटरफेस मोड। अब इंटरफेस मोड में क्या होता है, जैसे आपके राउटर के पोर्ट होते हैं ना, मैंने आपको पोर्ट नंबर डिफाइन किए, फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट, सीरियल पोर्ट, ये सब जो मैंने पोर्ट बताए राउटर में। अगर किसी भी पोर्ट में आपको कोई चेंजेस करना है, इट मीन आईपी एड्रेस की सेटिंग करनी है, पोर्ट का स्पीड कम करना है, डिले टाइम पीरियड घटाना है, तो आपको राउटर के पोर्ट पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहां से एग्जिट करता हूं तो सबसे पहले मुझे ये चेक करने की जरूरत है कि हाउ मेनी पोर्ट्स इन माय राउटर, कितने पोर्ट है मेरे राउटर के अंदर। अगर मेरे पास फिजिकल राउटर है तो मैं देख लूंगा जाकर के, भैया इसमें एक फास्ट इथरनेट है, एक सीरियल है, ये सब चीजें है, राइट। लेकिन राउटर मेरे पास फिजिकल नहीं है, थोड़ा दूर रखा है, तो मैं राउटर के पोर्ट का आइडेंटिफिकेशन जो है कमांड से करूंगा। कैसे करूंगा? तो उसके लिए कमांड होती है शो इंटरफेस। यहां पर एंटर कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे सारे पोर्ट मुझे दिख जाएंगे वन बाय वन। एक तो आ रहा है फास्ट इथरनेट, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना डिटेल में आ रहा है कि अगर मैं फास्ट इथरनेट को देख रहा हूं, उसका एक पोर्ट नंबर है 0x0। 0x0 का मतलब क्या है? इनकेस अगर आपके कंप्यूटर में दो फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, तो यहां पर एक को बोला गया 0, एक को बोला गया 1, यानी पहचान करने के लिए कि आपने फास्ट इथरनेट के 0x0 पे केबल लगाया है या फास्ट इथरनेट 0x1 पे केबल लगाया है। ठीक है, ये पहचान करने के लिए है आपके लिए, क्योंकि दो पोर्ट है। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन से नंबर वाले कौन से पोर्ट पे लगा है? तो हमें बताना पड़ेगा कि सर फास्ट इथरनेट 0x0 पे केबल है। ठीक है। अब यहां पर फास्ट इथरनेट के बारे में ना उसकी डिटेल दे रहा है पूरी कंप्लीट, कि यार ये जो पोर्ट होगा इसका मैक एड्रेस क्या है, इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस डला हुआ है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितना है, बैंडविड्थ कितना है, डिले टाइम पीरियड कितना है। आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने एमटीयू के बारे में डिफाइन किया था ना। ठीक है, अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट है तो मैक्सिमम कितनी जो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, सेगमेंट बनाता है, तो 1500 बाइट का सेगमेंट बनाएगा। बैंडविड्थ 1 लाख किलोबिट, 1 लाख किलोबिट। अगर इसको केबी उसमें ले जाएंगे तो आपको 1000, कितना बताया मैंने अभी आपको लिखवाया ना, ये रहा फास्ट इथरनेट का 100 एमबीपीएस। 1 लाख किलोबिट को अगर आप एमबी में लेंगे तो 100 एमबीपीएस होगा, और डिले टाइम पीरियड कितना है, 100 ms। तो यहां पर दिखा रहा है 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड का डिले टाइम पीरियड है इसका। ठीक है, और यहां पर 1 लाख किलोबिट आपका 100 एमबीपीएस का कनेक्शन है। तो मतलब ये कह रहा है कि आपका जो पोर्ट है वो मैक्सिमम 1500 बाइट का सेगमेंट ट्रैवल कराएगा, और स्पीड होगी उसकी 100 एमबीपीएस की, डिले टाइम पीरियड होगा इतना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहां पर दिखा रहे हैं जो आगे मैं प्रैक्टिकल वाइज आपको बताऊंगा। उसके बाद सीरियल पोर्ट के बारे में बता रहा है कि सीरियल पोर्ट है। अब बात ये हो गई कि सर अगर मैं यहां पर लिखता हूं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर मैं ब्रीफ कमांड लगा दूं तो यहां पर शॉर्ट में दिखेगा आपको पोर्ट नंबर के नाम, और उनका डिटेल भी दिखाएगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 है, एक आपका सीरियल। दो ही पोर्ट है आपके राउटर में, एक फास्ट इथरनेट 0x0 है, एक सीरियल है। अब उसका आईपी एड्रेस कौन सा सेट है वो यहां दिख जाएगा। मेथड क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, डाउन है। स्टेटस क्या है, पोर्ट का ऑन है, यानी पोर्ट ऑन है लेकिन प्रोटोकॉल अभी डाउन में है, यानी कुछ प्रोटोकॉल इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं की है। तो अगर मुझे मान लो कि फास्ट इथरनेट पे चेंजेस करना है, तो मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कहां पे आऊंगा आलोक जी? क्योंकि प्रिविलेज मोड में चेंजेस होते ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊंगा। उसके बाद यहां पर मुझे डिफाइन करना इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस में आपको यहां डिफाइन करना का पड़ेगा फास्ट इथरनेट 0x0। मैंने शॉर्ट में लिख दिया FA, आप पूरा भी लिख सकते हो, FAST फास्ट इथरनेट पूरा भी लिख सकते हो। और अगर आपने यहां पर सिर्फ 3 करैक्टर लिखे फास्ट के, टैब दबा देंगे पूरा नाम आ जाएगा 0x0। राउटर पाथ को खुद एग्जिस्ट कर लेगा, खुद फाइंड कर लेगा अगर आप टैब दबा देते हैं। एंटर किया तो देखो पाथ चेंज हो गया। कॉन्फिग के आगे क्या लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है ना, IF का मतलब है इंटरफेस। तो ये मेरा इंटरफेस मोड हुआ, इंटरफेस मोड। ये क्या हुआ मेरा, हाँ इंटरफेस मोड में राउटर कैसे दिखाई देगा, राउटर ब्रैकेट में कॉन्फिग और हाइफन इफ
और ब्रैकेट बंद और यहाँ पर हैश लगा होगा, तो ये देख करके आप पहचान जाएंगे दिस इज ए इंटरफेस मोड। समझ रहे हो ना? जब आप ग्लोबल एग्जाम देते हैं ना, ग्लोबल एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपके सामने एक कमांड लिख दी जाती है, सो आईपी इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस। एक ही कमांड बार बार रिपीट होगी लेकिन अलग अलग मोड पे लिखी हुई है। अब आपको करेक्ट बतानी है कि ये कमांड कौन से मोड पे चलेगी। अब वेरिफिकेशन वाली कमांड है तो प्रिविलेज पे चल जाएगी, ठीक है। आईपी एड्रेस चेंज करने वाली कमांड है तो इंटरफेस मोड पे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मोड वाइज कमांड भी डिस्कस हो जाती है। आपको ऑप्शन दे दिया मल्टीपल चॉइस में कि सर यहां पे लिख दिया सो आईपी इंटरफेस। अब ये कमांड यहां चलती नहीं है, ये कमांड कहां चलेगी? प्रिविलेज मोड में। अगर मैं ये कमांड यहां चला दूं तो नहीं चलेगी। देखो लिखू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो मना कर देगा इनवैलिड इनपुट। लेकिन अगर यही कमांड मैं एग्जिट करके पीछे वाले मोड पे चलाता हूं, यहां राउटर हैश पर, तो चलेगी कमांड। देखो आउटपुट देगी। तो यहां पर आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी कमांड कौन से मोड पे चलने वाली है, ठीक है भाई। याद रहेगा विशाल? मोड समझ में आ रहे हैं ना? अभी मैं आपको कमांड नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं राउटर का इंटरफेस डिफाइन कर रहा हूं कि राउटर में काम कैसे कर रहा है, कौन से मोड में क्या काम करना है, ठीक है। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ राउटर में सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि राउटर को कैसे चलाना है, राउटर के अंदर कौन कौन से मोड आने वाले हैं। तो इंटरफेस मोड समझ में आ गया? हाँ, यूज टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। इस मोड का इस्तेमाल क्या होगा? इंटरफेस मोड पर वी कैन सेट आईपी एड्रेस और अदर सर्विसेज। कोई सर्विसेज होती है अदर, प्रैक्टिकली जो इंटरफेस सर्विसेज होती हैं, अदर इंटरफेस सर्विसेज भी आप लिख सकते हो। इंटरफेस से रिलेटेड यानी पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होंगी वो पोर्ट पर जाके करना पड़ेगा। कौन से पोर्ट पे करना है वो नाम देके जाना पड़ेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, इंटरफेस सीरियल 0x0, इंटरफेस कंसोल पोर्ट 0, ऑक्सिलरी पोर्ट। किस पोर्ट पे आपको काम करना है आपको कमांड देके जाना पड़ेगा, ठीक है। कमांड्स अभी नहीं बता रहा हूं, कमांड्स बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल समझिएगा मोड के बारे में। नेक्स्ट मोड आता है हमारे सामने रोमन मोड। कौन सा? रोमन मोड। रोमन मोड का काम क्या होता है? इट यूज फॉर राउटर ट्रबल शूटिंग पर्पस। राउटर की जो ट्रबल शूटिंग होती है उस पर्पस के लिए आपको रोमन मोड यूज करना पड़ता है। राउटर इट यूज फॉर ट्रबल शूटिंग। इस पर्पस के लिए आपको रोमन मोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब रोमन मोड में जाने की कोई कमांड नहीं है। रोमन मोड में जाने के लिए राउटर रिस्टार्ट करना पड़ता है और रिस्टार्ट करके आपको कीबोर्ड से की प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल पाउच ब्रेक। कौन सी की लगानी पड़ती है? हाँ, इसमें लिख देता हूं मैं, इफ यू वांट टू एक्सेस रोमन मोड देन we need to restart router, ठीक है। और सेकंड स्टेप होगा इसका, ड्यूरिंग बूट प्रोसेस, ड्यूरिंग बूट प्रोसेस टू प्रेस पाउज ब्रेक। पाउज ब्रेक की होती है ना लैपटॉप में, प्लस कंट्रोल की। पाउज ब्रेक होती है कीबोर्ड। हाँ, पाउज भी कैसे, उस पर ब्रेक भी लिखा होता है। पाउज ब्रेक एक ही की होती है, पाउज ब्रेक। उस की को प्रेस कर देंगे ना आप, तो क्या होगा, पाउज ब्रेक और कंट्रोल को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका राउटर रोमन मोड में चला जाएगा। रोमन मोड सिमिलर टू सेफ मोड है। कंप्यूटर में सेफ मोड सुना है ना? कंप्यूटर के अंदर सेफ मोड सुना है कि कंप्यूटर की कुछ ट्रबल शूटिंग ऐसी होती है जो सेफ मोड में जाके करते हैं, याद है हार्डवेयर में?
जैसे क्या होता है, सेफ मोड का मोस्टली इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अगर आपने कंप्यूटर में कोई हैवी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया और वो हैवी एप्लीकेशन की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, अब आप कंप्यूटर में काम करते हैं, आपको कंप्यूटर का माउस कीबोर्ड सब हैंग हो जाता है, काम ही नहीं करने देता। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, F8 की लगाते हैं, जब तक रिस्टार्ट हो रहा होता है F8 की दबाते रहेंगे तो आपका कंप्यूटर सेफ मोड में चला जाएगा। सेफ मोड में जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में लॉगिन करें यूजर आईडी पासवर्ड से। वहां पर जाने से क्या होता है कि जो हैवी चीजें होती हैं, हैवी एप्लीकेशन होते हैं, तो वो कुछ बंद हो जाते हैं, नॉर्मल चीजें चलती हैं कंप्यूटर की। तो वहां पर फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके उस एप्लीकेशन को हटा दो। ठीक है, तो सेफ मोड इसलिए यूज किया जाता है कंप्यूटर की जो है ट्रबल शूटिंग के लिए। इसी तरीके से मिलता जुलता राउटर का रोमन मोड होता है। रोमन मोड में मोस्टली हम पासवर्ड ब्रेक करना, राउटर का पासवर्ड भूल गए तो भैया ब्रेक करने का काम रोमन मोड से करेंगे। राउटर का आईओएस उड़ गया, आईओएस करप्ट हो जाता है, तो आईओएस की री इंस्टॉलेशन जो है हम रोमन मोड से कर सकते हैं। ठीक है, तो रोमन मोड आपको बताऊंगा आगे, जब मैं आपको पासवर्ड ब्रेक करना सिखाऊंगा तो रोमन मोड के हम जाएंगे। रोमन मोड में राउटर जो दिखता है ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है रोमन। और यह पीपीटी में भी आपको दिखा दूं, देखो ये कुछ मोड मेरे पास यहाँ पर है, दिख रहे हैं आपको ये रहे। राउटर में ग्रेटर देन लगा है तो यूजर मोड कहेंगे, हैश लगा है तो प्रिविलेज मोड बोलते हैं, राउटर कॉन्फ़िग हैश है तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड, कॉन्फ़िग इंटरफेस मोड, लाइन, ये लाइन मोड कहलाता है, लाइन मोड बोलते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी पोर्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं या कंसोल पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको लाइन मोड बोलते हैं। राउटर, ये होता है राउटर मोड। उसके बाद है रोमन मोड फॉर ट्रबल शूटिंग के लिए। समझ में आ रहा है? आप इसको यहां से राइट कर लो एक बार, और फिर हम लोग कमांड पढ़ेंगे। आज के लिए काफी है इतना। कल हम पढ़ेंगे राउटर का बेसिक कमांड्स, प्रिविलेज मोड पर जो बेसिक कमांड्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे, फिर कुछ कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद धीरे धीरे हम सीसीएनए के एडवांस प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है, टाटा बाय बाय। है दोनों में कवर कर रहा है इसमें, तो मैंने देखा है।